तो 1955 का वक्फ एक्ट है, उस एक्ट में बहुत से ऐसे प्रावधान, बहुत से ऐसे हक वक्फ बोर्ड को दिए गए हैं जिसे लेकर बहुत से लोगों को ऐतराज है। सिर्फ अलग अलग धर्मों को नहीं, ये अश्विनी उपाध्याय जो वकील हैं पेशे से और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा पहुंचे हैं इस एक्ट के खिलाफ, वो ये कह रहे हैं कि कई ऐसे मुसलमान हैं जो इस एक्ट की वजह से परेशान हैं। शोएब भाई, चूंकि शुरुआत में आप अपनी बात नहीं रख पाए थे, राकेश त्रिपाठी, उसके बाद रुख आपका होगा। शोएब भाई, मैं चाहती हूँ टॉपिक पर आप अपना एक बार वक्तव्य दे दें, क्या परेशानी? बिल्कुल, देखिए 1989 में एक शासनाध्यक्ष जो शासन का आदेश पारित हुआ था, उसी को कैंसिल करने की बात हुई। ये 95 का एक्ट जो है सरकार पार्लियामेंट में बना, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तहत बना हुआ एक एक्ट है जिसमें एक प्रोविज़न है सेक्शन 83। आपके पास जो आपके पास ट्राइब्यूनल है, आप उस ट्राइब्यूनल में जाकर के अपनी बातें रख सकते हैं। अब जो वक्फ बोर्ड का जो सीईओ है वो तो सरकार का आदमी है, आपके पास पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर कहीं किसी को लगता है कि किसी की जमीन कब्जाई गई है तो सरकार के आदमी जो सरकार के आदेश के अंदर उसके अपॉइंटमेंट हुए, उनके पास तो पूरी लिस्ट होनी चाहिए। तो आप लिस्ट मंगा के देख लीजिए कि कहाँ कब्जा हुआ है, उसके बाद आप ट्राइब्यूनल में उसको मसले हल कर लीजिए। तो वही तो देखा जा रहा है, सर्वे का मतलब क्या होता है शोएब जामी साहब? वही तो देखा जा रहा है। नहीं देखा जा रहा है। लिस्ट मंगा के देखना और सर्वे का हो हंगामा, आपको कैसे पता नहीं देखा जा रहा है? अलग चीजें हैं। देखिए, उन्होंने कहा है मठ मंदिर, मैं वही कह रहा हूं। अभी जो अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि भाई मठ मंदिर के बारे में, सुन लीजिए पहली बात, अरे भाई शांत रखिए आप। मठ मंदिर के बारे में बात नहीं, हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड पे क्यों नहीं बात हो? हिंदू इंडोनमेंट बोर्ड है ना। आप वक्फ पे इसलिए एतराज जताते हैं क्योंकि वक्फ के पास बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी, वक्फ की प्रॉपर्टी वो वक्फ खुद ही कह रहे हैं, प्रॉपर्टी नहीं है ना, वो प्राइवेट है ना वो सरकार की, वो उन गरीब लोगों की। अरे गरीब लोगों की जमीन पर अगर मान लीजिए वक्फ ये कहती है कि ये वक्फ बोर्ड ये कहता है कि अब ये जमीन हमें मिल चुकी है, अब ये अल्लाह के नाम पर आपने इसे दान कर दिया है, आपने उल्टी धारा बहा दी। वो जमीन जो है वापस थोड़ी ली जा सकती है। आपने नहीं, राकेश त्रिपाठी एक बार अपनी बात कहते हैं और उसके बाद मैं आपको अश्विनी उपाध्याय को मौका दूंगी बहस का। आपने उल्टी धारा, मैंने उल्टी धारा शुरू नहीं की सर, मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने उल्टी, बस एक पॉइंट कह दूं, एक पॉइंट कह दूं, उसके बाद वो जवाब दे देना। हाँ ठीक है। आपने उल्टी धारा बहा दी क्योंकि उल्टी धारा में आपने कह दिया है वक्फ जो है कब्जा कर रहा है, जबकि सवाल ये है वक्फ की प्रॉपर्टी पे कई जगह कब्जे होकर के 5 स्टार होटल बन गए, मार्केट बन गए। 50 साल हो गए, अभी तक 50 रुपया भाड़ा दे रहे हैं। आज के जमाने में 50 रुपया भाड़ा एक दुकान का। तो ऐसे कई सारे करप्शन के केसेस हैं। हाँ। अगर उस नीयत से आप करते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी को छुड़ाना है, वापस उसके वेलफेयर मुस्लिम में आप करें ना भाई। आप मुसलमानों के लिए एक विजन की बात करें। हाँ। आप उसके वेलफेयर के लिए आप बात करते हैं, हम दोनों तरफ चीजें हो रही है ना, तैयार हैं। आप दोनों तरफ चीजें हो रही है ना, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। ऐसी कई जगह है जहां पर वक्फ की जमीन का नाजायज इस्तेमाल हुआ है, जैसा आप बता रहे हैं वो 50 रुपए वाला, भाई उससे क्या काम होगा? कौम को कहां से आप मदद कर पाएंगे? ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, लेकिन इसके लिए सर्वे करना पड़ेगा ना, तो सर्वे तो करने दीजिए प्रभु। राकेश त्रिपाठी, उसी सर्वे की बात हो रही है ना। अरे शोएब भाई आप रुकिए, आप 89 के आदेश के ऊपर कर रहे हैं ना सर्वे, तो आप 89 के आदेश पर कर रहे हैं। यहीं पर इसलिए नियतों का सवाल उठता है। I am only raising the issue of the intention of the government. सर, ये नियत नहीं है, ये आपका एक पैटर्न है, आपको बस खौफ में लाना है, वरना मामला आगे बढ़ नहीं पाएगा। अब रुक जाइए राकेश त्रिपाठी, बताइए मंदिरों मठों का सर्वे क्यों नहीं, वक्फ का ही सर्वे क्यों? पहले तो मैं एबीपी न्यूज को धन्यवाद करूं कि आप अपनी स्क्रीन पर लगातार इस बात के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि वक्फ क्या होता है। बेहतर होता शोएब जामी साहब ने इसको और ज्यादा स्पष्ट किया होता, या आसिम बकार ने स्पष्ट किया होता, लेकिन इधर उधर की बातें करके मूल मुद्दे से भटकाते रहे। सच्चाई ये है कि खुदा के नाम पर जब आपने कोई संपत्ति अर्पित कर दी, तो संपत्ति अर्पित वही करेंगे ना जो आपकी होगी। वही जो व्यक्ति आवेदन कर रहा होगा, जो वक्त में देने के लिए कह रहा होगा, वो संपत्ति उसकी होगी। लेकिन हुआ क्या उत्तर प्रदेश में? 7 अप्रैल 1989 को जब उत्तर प्रदेश में नारायण दत्त तिवारी जी की कांग्रेस की सरकार थी, तो तुष्टीकरण के तहत उन्होंने शासनादेश जारी करने का काम किया।
तमाम ऐसी सार्वजनिक संपत्तियां जो ऊसर के नाम पे, बंजर के नाम पर दर्ज थी, भीटा के नाम पर दर्ज थी, उनको उन्होंने वक्फ बोर्ड के नाम पर ट्रांसफर कर देने का काम किया कि इनको वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज कर लीजिए। जहां पर कहीं ईदगाह बन गई हो, जहां कहीं कब्रिस्तान बन गया हो, जहां कहीं कोई मस्जिद बन गई हो, कोई मदरसा बन गया हो, इन सबको वक्फ के नाम पर दर्ज कर लीजिए। इस बात की देखभाल किए बिना कि क्या इसको वक्फ के रूप में किसी ने दान दिया है या नहीं दिया है, कोई आवेदन इस संदर्भ में दिया है या नहीं दिया है, ये पूरी तरह से राजस्व संहिता के अगेंस्ट था, वक्फ अधिनियम के अगेंस्ट था। और 33 साल में लगातार इस बात की शिकायतें होती रही। भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने इस 33 साल के पुराने, ये बताइए, ये आइडिया किसने दिया कि वक्फ की संपत्ति का सर्वे होना चाहिए? ये आइडिया किसने दिया है? देखिए, मैंने बताया ना कि 33 साल पहले एक गलत शासनादेश हुआ। गलत शासनादेश से तमाम सरकारी सार्वजनिक संपत्तियां जो सार्वजनिक उपयोग की हैं, वो बंजर जमीन सार्वजनिक उपयोग की होती है, ऊसर जमीन सार्वजनिक उपयोग की होती है, उसको किसी खास तबके या समुदाय के लिए अगर वक्फ घोषित किया जा रहा है तो ये इलीगल है। हाँ। और इसीलिए इस इलीगल शासनादेश को रद्द करने का काम किया। शासनादेश को रद्द करने के बाद शासन ने आदेश दिया कि जिलाधिकारी और मंडलायुक्त इस बात का सर्वे करें और सर्वे करके देखिए कि कहां गलत हुआ है। ठीक है, आपने अपनी बात रखी। असीम वकार, शोर जावेद, रुकिए एक सेकेंड। हाँ, असीम वकार साहब। न देखिए, सवाल ये खड़ा हुआ, बहुत सीधी सी बात सबके दिमाग में आ जाएगी कि बहुजन समाज पार्टी की जब सरकार आई तब एक खेल शुरू हुआ। शिया वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन बनाया गया वसीम रिजवी, और सुन्नी वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन बनाया गया जुफर फारूकी। लगातार फिर बहुजन की सरकार गई, समाजवादी पार्टी की सरकार आई, उन्होंने भी इनको रिपीट कर दिया। वसीम रिजवी आजम खान साहब के बहुत राइट हैंड हो गए, जुफर फारूकी साहब भी बन गए। फिर बीजेपी की सरकार 17 में आ गई, फिर भी यही लोग रहे। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत गबन और घोटाले हो गए, तो बनाया तो आपने भी उनको, और आप कह रहे हैं कि अब जांच करेंगे। वसीम रिजवी के खिलाफ पिछले 5 साल लगातार सीबीआई की जांच हुई। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट सौंपी होगी, घोटालों की पूरा पोटरी बना के खोली गई होगी उसकी गठरी। आप सीबीआई की रिपोर्ट क्यों नहीं खुलासा कर रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? नियत पेशा किस लिए हो रहा है? हाँ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।